ये क्या किया तुमने? गुरु द्रोण को रोका क्यों नहीं तुमने दुर्योधन? होने वाले सम्राट हो तुम, सम्राट। तुम्हारी सेना का एक एक महारथी ये तुम्हारे विरुद्ध जाएगा तो युद्ध में विजय कैसे पाओगे तुम? जो युद्ध से विमुख हो उसे अपनी सेना में डालना अपने योद्धाओं को संकट में डालने के समान होता है मामाश्री। अरे क्या करता मैं और क्या करूं? उन्हें बंधन में बांध कर रख लूं या फिर विरोध करने पर बंदी बनाकर रख लूं? आप जानते हैं यह संभव नहीं है, किंतु मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। उचित नहीं कर रहे हो तुम। समझने का प्रयास करो दुर्योधन। हमें विजय पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की आवश्यकता है। मुझे मेरे मित्र के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है मामाश्री। आओ सेनापति कर्ण, तुम्हारा स्वागत है। बताओ हम सबको कल के लिए हमारी क्या व्यू रचना रहेगी? मित्र, गांधार नरेश उचित कह रहे हैं। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें गुरु द्रोण की आवश्यकता है। हाँ, देखो समझाओ इसे, समझाओ इसे। व्यू रचने में उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं, और पितामह के पश्चात केवल गुरु द्रोण हैं जो सभी पांडवों की दुर्बलता जानते हैं। इसलिए उनका हमारे पक्ष में होना बहुत आवश्यक है मित्र, और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा मित्र। ये मेरा वचन है। परंतु कर्ण, अब क्या किया जाए? गुरु द्रोण को कैसे मनाया जाएगा युद्ध के लिए? मेरे पास उपाय है। हाँ, कैसा उपाय अंगराज? गुरु द्रोण कल युद्ध में प्रस्तुत रहेंगे। पिताश्री, आप चाहते हैं ना कि मैं युद्ध भूमि में ना जाऊं, तो ठीक है। यदि मैं रणभूमि में नहीं जा सकता तो अभी इसी क्षण पांडवों के शिविर में जाकर सबका वध कर दूंगा, परंतु युवराज दुर्योधन की सहायता जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों ना गंवाने पड़े। अश्वत्थामा, बात को समझने का प्रयत्न करो। तुम दुर्योधन की कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टे तुम अपने प्राण संकट में डाल लोगे, और इसी कारण मैं नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध में भाग लो, क्योंकि मैं तुम्हें इस प्रकार खोना नहीं चाहता। अब मैं कोई बालक नहीं हूं पिताश्री, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता और ऐसा करने में मैं सक्षम भी हूं। प्रणिपात। अब तक तो पितामह कौरव की रक्षा करते आए, परंतु अब कौरव की ढाल शेष नहीं। मैं विकोदर भीम उन पापियों का नाश करना आरंभ कर दूंगा। कौरव का नाश करने की प्रतिज्ञा पूर्ण करने का अब समय आ गया है। हाँ भ्राताश्री, जिसकी प्रतीक्षा थी वो समय आ गया। सूर्य उदय होते ही हम सभी इस युद्ध की समाप्ति का आरंभ करेंगे। आइए महाराज,
अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा स्वयं ही आपसे बात करने का मन हो रहा था। जब से ये युद्ध आरंभ हुआ है गांधारी, तुम इन दीपकों का विशेष ध्यान रख रही हो, परंतु क्यों? मेरे सभी पुत्र उस युद्ध में गए हैं महाराज, और इसीलिए मैंने इन 100 दीपकों को अपने 100 पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए जलाया है। अब ये 100 दीपक मेरे 100 पुत्रों की आयु का एकमात्र सहारा है। कहीं इन दीपकों को संभालते संभालते तुम अपने हाथ न जला लेना गांधारी। नहीं महाराज, जब एक माता अपने शिशु को जन्म देती है तो उसे अपने आप ही ज्ञात होता है कि उसका शिशु क्यों रो रहा है। एक पुत्र को कभी अपनी माता को अपने रुदन का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार मुझे इस बात का अनुमान हो जाता है कि इनमें से किस दीपक को तेल की आवश्यकता है और किसे नहीं, और इसके लिए मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो पूछो अपने इन दीपकों से कि मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? कौन? मैंने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है महाराज। तात श्री के पश्चात द्रोणाचार्य हमारे पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम है। गुरु द्रोण बाहर आइए, शीघ्र बाहर आइए। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! किसने किया ये सब पंगा? उत्तर दो मुझे, किसने किया? पांडव। आज उन दुष्टों ने मुझे पुत्रविहीन कर दिया। युद्ध की घोषणा करो, मैं उनके संपूर्ण वंश को एक साथ समाप्त कर दूंगा अंगराज।